जय श्री राधे। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं यूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भागवत पाठशाला यूट्यूब चैनल में परम भागवतों आपका स्वागत है। ये चैनल भगवत गीता में मानव जीवन में कौन सी शिक्षा कब और किस प्रकार से उपयोगी है, इस उद्देश्य को लेकर के प्रारंभ किया गया है और इसमें हम आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का कितना सम्मान है, उसके विषय में एक श्लोक अति प्रसिद्ध है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदी में एक दोहा अत्यधिक प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस बात को कहने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ पर एक शब्द है पश्य आचार्य एताम महतीम चमुम। आचार्य इस महान सेना को देखो। इसमें से हम केवल ये शब्द अलग निकाल के देखते हैं। आचार्य पश्य, इस पर विचार करते हैं। पश्य शब्द है मध्यम पुरुष का, और आचार्य कभी मध्यम पुरुष नहीं हो सकते। आचार्य के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके स्थान पर प्रथम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य पश्यतु, ऐसा आचार्य आप देखें। यहाँ इसने तू आचार्य ऐसा प्रयोग कर दिया। इस प्रकार की बातों को गीता में से निकाल के बताने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमें अपने बालकों को बड़ों के सामने किस प्रकार बोलना है, किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार के संस्कार उसको देना है। इस बात का विचार करने के लिए ऐसी बातों को निकाल करके उस पर विचार करना गीता में अति आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने गीता प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए दी है, चाहे ब्रह्मचर्याश्रम हो, चाहे गृहस्थाश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, संन्यासाश्रम हो, सभी के जीवन में प्रतिक्षण इसका उपयोग है। इस बात को दर्शाने के लिए इस बात को गीता में से निकाल करके कहा जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने की है, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को सभ्यता नाम की चीज़ बिल्कुल ही नहीं दी कि आचार्य के प्रति कैसे बोलना चाहिए। इस संदर्भ में एक प्रहलाद जी की कथा है, वो अति प्रसिद्ध है, उसको मैं कहना चाहूँगा। प्रहलाद जी के गुरुओं के नाम थे संड और अमर्क। तो संडामर्क इनको शिक्षा देते थे। इन्होंने कह दिया गुरुजी आप जो शिक्षा देते हो वो मेरे को अच्छी नहीं लगती। आज अब आप एक काम कर लो, एक साथ जो भी उपदेश देना दे लो और मेरे से पूछ लेना, मैं आपको सुना दूंगा। दोनों गुरुओं ने प्रहलाद जी को उपदेश दिया। उन्होंने उसको सुन करके, जैसे कंप्यूटर में व्याख्यान माला समावेशित हो जाती है, उसी प्रकार उनको याद हो गया, संपूर्ण सुना दिया। उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर के अपने राजा से कही, हमने आपके बालक को पूरी शिक्षा दे दी, आप पूछ करके देख लो। उन्होंने पिताजी के सामने वो सब सुना दिया और पिताजी से कहा, पिताजी मेरे को ये अच्छा नहीं लगता जो गुरुजी ने सिखाया है। तो बोले बेटा क्या अच्छा लगता है? बोले भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का भजन। पिता रुष्ट हो गए और बोले, अरे मूर्खों, तुमने मेरे बालक को क्या सिखाया है, क्या शिक्षा दी है, जाओ इसको मार दो। उन दोनों गुरुओं ने
प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या प्रकट की और वो कृत्या दोनों गुरुदेवों को मार करके अंतर ध्यान हो गई। प्रहलाद जी को इतना दुख लगा कि प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे गुरुदेवों को जीवित कर दो। उनको प्रहलाद जी ने जीवित करवा दिया। तो भारतीय संस्कृति को देखो, एक तरफ 5 वर्ष का बालक और एक तरफ 50 वर्ष का बुढ़ा, दोनों की तुलना करके देखो कि भारतीय संस्कृति में चाहे गुरु हो किसी प्रकार का व्यवहार करे, शिष्य ने कभी भी अपने रास्ते नहीं बदले। और आज ये मध्यम पुरुष का प्रयोग करके ये दर्शाना चाहता है कि परिवार से यदि संस्कार नहीं मिलते हैं तो हम बड़ों का किसी का भी सम्मान नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं महतिम चमुम, इस शब्द पर विचार करते हैं कि पांडवों की महान सेना देखो, दुर्योधन ने छल कपट करके अपनी सेना पांडवों से बड़ी बना ली थी। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों किस भय से नारी सेना भी अपने साथ ले आया, जो विश्व की सर्वोत्तम सेना थी उस समय की। फिर कहता है महतिम चमुम। तो यहाँ महतिम चमुम शब्द से कहीं ना कहीं पांडवों से जो भय है उसके मन में कि अर्जुन अजय है, भीम गदा में अजय है, भाले के संचालन में युधिष्ठिर से कोई जीत नहीं सकता, पांचों पांडवों की जो अपनी विशेषता है उससे भयभीत है या भगवान कृष्ण से भयभीत है, ये समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं उसको उसका जो पाप है वो उसके मन में भय पैदा कर रहा है। जिसके मन में पाप होता है उसी के भय होता है, वही इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है कि ये काम कठिन है, ये हो नहीं सकता। इसलिए इसने इसके मन में छुपे हुए जो पाप हैं उन पापों के कारण से कहता है महतिम चमुम, इस प्रकार के प्रयोग करता है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र की बात को बता करके ये कहना चाहता है कि अग्निकुंड से उत्पन्न द्रुपद पुत्र आपके सामने खड़ा है और जिसके पिता ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि पुत्र पुत्री दोनों द्रौपदी धृष्टद्युम्न ये दोनों आचार्य द्रोण के वध के कारण बनेंगे। संभवतः इस बात को याद दिला रहा वो उनको। और तब शिष्यण धीमता, शत्रु यदि शत्रु की बुद्धि की प्रशंसा करे तो उसमें शत्रु के जो गुण हैं उन्हीं की विशेषता पता पड़ती है। पांडवों का शत्रु दुर्योधन आचार्य के पास जाके कहता है कि तुम्हारा बुद्धिमान शिष्य, तो इसका मतलब है कि उसने स्वयं ये वाली बात मान ली कि मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं मतिमान नहीं हूँ। मतिमान पांडव हैं, अर्जुन है, जो बड़ों का सम्मान करना जानते हैं, मान सम्मान रखना जानते हैं। इस विषय में मैं एक बात अवश्य कहूँगा, महाभारत के युद्ध में जब धृष्टद्युम्न ने आचार्य का धरती पर बैठने पर वध कर दिया, अर्जुन धृष्टद्युम्न पर इतने क्रोधित हो गए कि तुमने मेरे आचार्य को निहत्थे को क्यों मार दिया। धृष्टद्युम्न के वध करने को उतारू हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने बीच विचार करके कहा कि भैया ये उत्पन्न ही इसलिए हुआ है आचार्य के वध के लिए, तो ये इनके वध का कारण है, इस पर तुम क्रोध मत करो। तो बुद्धिमान व्यक्ति किए गए उपकार को कभी भूलता नहीं है। और अर्जुन ये अपने मन में सोचता है कि आज मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मैं तो हो सकता था कि साधारण बालक रह जाता, आचार्य की कृपा कटाक्ष से मैं बुद्धिमान बना, तो मुझे सदा सर्वदा आचार्य का सम्मान करना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य जितने भी होंगे वो अपने आचार्यों का सदा सर्वदा सम्मान करेंगे। इसी आशा के साथ आज मैं अपने शब्दों को ही विराम देता हूँ। जय श्री राधे।